वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। और आज आपका प्रैक्टिस सेट 12 लेके आए हैं। और मैथ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसका कोई अलग से नहीं आता है, वो सभी एग्ज़ाम का मैथ जो है उसी प्रकार का होता है। और रही बात है कि जैसे अन्य एग्ज़ाम में आप जाते हैं, नेवी का हो गया या एनडीए का हो गया, थोड़ा सा उसका मैथ जो है वो इंटर लेवल कैलकुलस इंटीग्रेशन वो होता है। लेकिन बाकी जो है आप एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी दे रहे हैं, ग्रुप डी देख रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, बिहार एसएससी दे रहे हैं, तो उसकी सारे प्रकार के मैथ को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। वो इंटर का जो मैथ होता है जो हम लोग कोर्स करते हैं एग्ज़ाम के लिए थी वो के लिए, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो हम मैथ स्टार्ट करते हैं। तो ये और जो है आपका चैप्टर बाय चैप्टर भी हम मैथ चालू करने वाले हैं। बहुत जल्द ही आपका वो आएगा चैप्टर बाय चैप्टर मैथ। सभी चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनेगा और उसको हम आपको डालेंगे और उसको आप लोग देखिएगा। जिस जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होगा हम बहुत सा उसका हम टॉपिक डालेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठे आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए। हम पूरी अच्छी से हम उसको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, तो इस सवाल को हमें करना क्या है कि क्षेत्रफल का सवाल हो तो हमेशा क्या होता है, 2 बार काम होता है। ठीक, अगर आयतन का सवाल हो तो वो आपको 3 बार काम करना है, 3 बार। और यदि अगर परिमाप की सवाल हो तो वो सूत्र के अनुसार यानी कि फॉर्मूला के अनुसार ये काम करना होता है। लेकिन ये कहाँ होता है, जब बोलेगा 10% की वृद्धि, 20% की कमी, इस प्रकार के सवाल में ये काम करता है। ये कहाँ करता है, जब 10% की वृद्धि बोले, कमी बोले, इस प्रकार का प्रोसेस लागू होता है। ठीक, ये हम बात को समझ लिए। तो ये मेरा यहाँ पे काम नहीं है। अब रही बात क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पहले हम इसका जानेंगे कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो एक्चुअल में ये होता कितना है, 4 पाई r का स्क्वायर। तो ये पहले वाला है। ठीक, कोई भी चीज़ पहले होता है, जब हम दुगुना दुगुनी करते हैं तो पहले वो कुछ होता है, उसके बाद जो है नेक्स्ट होता है। तो फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये r1 हो गया और ये r2। तो गुना गुनी के सवाल में ये 4 पाई, 2/3 पाई या 4, 3, 7 ये सब का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो कट जाता है, क्योंकि इधर भी वही लगता है उधर भी वही लगता है। मेन फोकस आपको कहाँ करना है, त्रिज्या पे करना है। ठीक है, तो r क्या हो गया आपका त्रिज्या। अगर लंबाई चौड़ाई वाला सवाल हो तो लंबाई चौड़ाई पे, त्रिज्या का सवाल हो तो त्रिज्या पे, तिर्यक ऊंचाई के सवाल हो तो तिर्यक ऊंचाई के, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर। ये 1/3 2/3 दोनों में बैठता है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रही बात ये दुगुना कर दिया गया, तो पहले ये क्या था जी, नहीं कुछ। जब दुगुना दुगुनी की बात आएगा तो पहले हम 1 थे, बाद में हम 2 गुना हो गए। आप हमारे 3 गुना, तो हम किससे, हमसे 3 गुना हो गए तो हमारा 1 लिखाएगा, आपका 3। आप हमसे 1/2 हैं तो हम 1 लिखाएंगे, आप 1/2। आप हमारे 2.5 हैं तो हम 1 लिखाएंगे, तो आप कितना लिखाइएगा, 2.5 लिखाइएगा। इन 2 पूर्णांक 1/2। तो ये कहने का मतलब जिससे बोला कंपेयर करें, जिससे बोला, जिसका बोला, जिससे, जिसका, जिससे, जिसका बोलेगा उसी में 1 बैठता है। जब गुना गुनी का बात हो 1/3 2/3 3/3 2.5 गुना ये सब की बात हो। तो पहले ये क्या थे, 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या लिखाएगा, अब कितना गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। त्रिज्या ना 2 गुना हुआ, तो त्रिज्या कितना था, पहले मेरा था 1 था, तो अब ये कितना हो गया, 2। तो 2 का क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे। तो ये 1 का 1 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब आपसे क्या सही में वृद्धि हुआ है, पहले ये 1 था, अब कितनी हो गया, ये 4 हो गया। सही में वृद्धि हुआ। बढ़ेगा तो आपसे वृद्धि पूछेगा, कमी होगा तो आपसे कमी ही पूछेगा। तो सीधे हम क्या कर देंगे, वृद्धि %। और वृद्धि फॉर्मूला क्या होता है, अंतर गुने 100/बटे कम। तो अंतर दोनों का कितना है, 3 का है, गुने 100। और इस दोनों में कम कौन है, 1। तो 1 तक कोई वैल्यू नहीं है, कितना हो गया, 300%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300%। ठीक है,
तो ये तो अच्छा हो गया कि 1 दिया था तो हम 1 से कंपेयर कर लिए। अगर यहाँ रहता 5, यहाँ 7 रहता तो ये प्रोसेस लागू करना पड़ता है। इसलिए मैथ को हम चाहते हैं कि इस प्रकार से बनाएं कि किसी भी सवाल को हम अपना प्रोसेस से बनाएं तो उसका राइट आंसर आना चाहिए। ये इसके लिए अलग फार्मूला, उसके लिए अलग फार्मूला, इसके लिए अलग ट्रिक। एक तो फार्मूला याद नहीं होती है, ऊपर से एक ही सवाल एक ही चीज़ के लिए हम एक ही चैप्टर के लिए अलग अलग तरीका से बनाना चालू करते हैं, इसलिए हम लोग जो है एग्जाम में जाके फंसते हैं। तो एक तरीका से बनाइए, सारा सवाल उस प्रकार से आपका बनता चला जाएगा। अब है अगला सवाल 3127 पे पावर दे दिया है 173 में इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई का सवाल का मतलब है सिर्फ इससे मतलब है, इधर जो भी लिखा है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ किससे पता करना है, 7 पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, 7। और 7 और ये क्या हो गया, पावर। और पावर को हमेशा किससे भाग देना है, 4 से। जब भी कहीं पावर लिखा रहेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। और 4 से डिवाइड करने में आपको जो है किस पर ध्यान देना है, शेष कितना आ रहा है। तो 173 को आप पहले 4 से भागा देते हैं, 4 चौके 16, 1 और 4 तिया कितना हो गया, 12। यहाँ कितना बचा, 1। और यही मेरा क्या बनेगा, पावर बनेगा। यहाँ जो भी शेषफल आएगा वो पावर। लेकिन 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 और नहीं तो 0 कट जाएगा। लेकिन जब कट जाएगा पूर्णतः, जब पूरा कट जाएगा, पूर्ण कट जाएगा, तो आपका पावर क्या ले लीजिएगा, पावर 4 लेना होगा। और नहीं कटेगा तो क्या आएगा, शेष आएगा। शेष या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3। और यही हमारा क्या बैठेगा, पावर बैठेगा। तो इसको हम 4 से भागा दिए, शेषफल कितना आया, 1 आया। तो 7 पे पावर 1 आपका कितना होता है, 7। अगर 2 आता तो 7 7 49, 9 लिखाता। अगर 3 आता तो 343 का 3 लिखाता। अगर यही आता 4 आता तो इस प्रकार। अगर 7 पे पावर अगर 4 आ गया, कट गया, तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। आपको सिर्फ इकाई अंक से पता करना। 7 7 49 का कितना लिखेंगे, 9। फिर 9 7 63 का क्या लिखेंगे, 3। और 3 7 21, 21 का क्या लिखेंगे, 1। तो आपका ये वाला आंसर, चाहे इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए, आपका एक आंसर आएगा। तो इस सवाल में आपका आंसर कितना आया, 7। हमने कम समय में आपको टोटल चीज़ हमने बता दिया कि पावर रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। और 4 से डिवाइड करने पर 2 ही कंडीशन होगा, या तो कट जाएगा, कट गया तो पावर 4 लेंगे, और नहीं तो शेषफल क्या आएगा, 1 या 2 3। और यही हमारा क्या बैठेगा, पावर। अब रही बात, ये सबके लिए तरीका हो गया, लेकिन किसका किसका सेम होता है, 0 1 5 और 6। ये 4 गो पर ध्यान दीजिएगा, इसका इकाई अंक हमेशा सेम होता है। 0 पर 1 लाख भी पावर हो तो इकाई अंक 0 होगा। 1 पर 5 लाख भी पावर होगा तो इकाई अंक 1 होगा। 5 पे आपका 2 करोड़ भी आपका पावर होगा तो 1 ही होगा, 5 होगा। और 6 पर आपका 9 लाख भी पावर होगा तो 6 ही होगा इकाई अंक। तो इन सब का क्या आता है, सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। तो बाकी सब के लिए हम बता दिए। और ये इसका भी उसी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन कुछ का हम लोग याद कर लेते हैं, 0 1 5 6 का। और नहीं तो अगर नहीं याद होता है तो पावर को 4 से भागा दीजिए, शेष लिखिए, सब आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। अब ये अगला सवाल है, एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सी हैं। ठीक, आपके पास मेज कितना है, 108 है, और कुर्सी कितनी है, 132 है। उनमें 1/6 मेजें और 1/4 कुर्सियाँ टूट गई, यानी टूट गई है, खत्म हो गया। तो उस कार्यालय में प्रत्येक को, यानी एक जो आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी के लिए 1 मेज और 1 कुर्सी होना चाहिए। एक आदमी के लिए 1 मेज और 1 कुर्सी। अगर कुर्सी ज़्यादा है, मेज नहीं है, तो वो गिनती नहीं होगी। हमको एक आदमी के लिए 1 कुर्सी और 1 मेज चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास 80 कुर्सी है और 200 मेज है, तो 80 ही आदमी बैठेगा। क्यों, क्योंकि 80 गो कुर्सी है, 80 गो मेज चाहिए, वो मेज बेकार हो गया। क्योंकि कुर्सी और मेज यहाँ बोल चुका है, एक को कुर्सी चाहिए और एक को मेज चाहिए। कोई ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी पेयर, इसका मतलब जोड़ा चाहिए। तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं उस ऑफिस में,
तो देखिए अब 1/6 अगर टूट गया है तो कितना बचा, ये पहले हमको जानना होगा। कभी भी 1/6 या माइनस करना हो, एक में से 1/6 घटा तो कितना बचा, 5/6। ये हमारे पास कुर्सी है, ये हमारे पास मेज है। अब कुर्सी कितनी टूट गई है, 4 टूट गई है, 1/4। तो 1 में 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। यही हमारे पास कुर्सी बची हुई है। तो बताइए मेज कितना बचा है, 5/6, और कुर्सी कितना बचा है, 3/4। तो ये हो गया मेज और ये हो गया कुर्सी। जब ये आपने कर दिया, बस अब मेज लिखिए कितना लिखा हुआ है, 108। 108 का कितना कर दीजिएगा, 5/6 कर दीजिएगा, 6 से काटिएगा, 6 और 6 का 6, 4 बचा, 6 8 48। यानी कितना आपके पास मेज बचा हुआ है, मात्र 90 मेज बचे हुए हैं जो सही सुरक्षित हैं। अब 132 में कितना बचा हुआ है, 3/4। इसका कितना कर देंगे हम लोग, 3/4। 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना हो गया, 99 हो गया। हमको पेयर चाहिए, 90 कुर्सी 90 मेज। हमारे पास सबसे कम किसकी संख्या है, मेज की है। कुर्सी ज़्यादा हो गया तो सब बेकार हो गया। हमको 90 मेज है, 90, तो हमको 90 ही ना कुर्सी चाहिए। तो हमारे ऑफिस में कितने लोग काम कर सकेंगे, 90 आदमी ही काम कर सकेंगे। ये जो कुर्सी 9 जो देख रहे हैं वो बेकार हो गया क्योंकि मेज ही नहीं है, मेज नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 आपका राइट आंसर। अगर इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो 108 का आप क्या निकाल लीजिए, 1/6 निकाल लीजिए और वो 108 में घटा लीजिए तो भी आपका कितना आएगा, 90 आएगा। 132 का 1/4 निकाल लीजिए और जो आएगा वो 132 में घटाइएगा तो कितना आएगा, 99। और बोल चुका है कि एक आदमी के लिए एक मेज और एक कुर्सी यानी पेयर चाहिए। जोड़ा पर ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा होगा उसको हटा दीजिएगा। अगला सवाल है, 3 टैंकरों में क्रमशः, तो 3 प्रकार का बर्तन है। टैंकर बोलता है, कभी बर्तन बोलता है, कभी बाल्टी बोलता है। टैंकर बड़ा हो गया, 403 लीटर वाला है, 434 वाला है, 465 लीटर वाला डीजल रखा हुआ है। ऐसा पात्र, पात्र का मतलब होता है बर्तन या माप, ऐसा पात्र अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बहुत से लोग दूध रखते हैं इस बर्तन में छोटा बड़ा। तो मेरे पास एक है 60 लीटर वाला, एक है 20 लीटर वाला, एक है 90 लीटर वाला। ऐसा कौन सा माप ले कि सभी को माप दे और एक बूंद भी न बचे। इस प्रकार की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। और मौसा भाग विधि से नहीं, आज हम सिखा देते हैं मौसा किस विधि से निकालने हम लोग जा रहे हैं। तो सीख लीजिएगा मौसा किस विधि से, अंतर विधि से। बहुत आसान तरीका से हम आपको मौसा निकालना सिखाएंगे, बहुत जल्दी में ये बन जाएगा। तो आप जो जो लिखा हुआ लिखिएगा, 403, 434 और 465 घटाना है, सिर्फ घटाना है, बड़ा में से छोटा। 4 में 3 गया 1 और 3 का कितना हो गया 3। फिर इसको घटाइएगा, 5 में 4 गया 1 और 6 में 3 गया 3। अब देखिए इसको जो काट दे इस ऑप्शन में, इसको, तो क्या ये 32 से कटेगा, नहीं कटेगा, 1/2। क्या यह 84 से कटेगा, नहीं कटेगा। या 41 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31। इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम इसमें अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप आंसर मारने जब जाइएगा तो ये बात पर ध्यान रखिएगा, ये 31 जो आंसर मारने जा रहे हैं, 31 से ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए और ये भी, तभी मौसा कहलाएगा। क्योंकि मौसा कहता है हम सबको काटते हैं, हम लौसा को भी काटते हैं, जोड़ को भी काटते हैं, घटा को भी काटते हैं, गुना को भी काटते हैं। मय चीज़ में हम क्या हैं, गुना के रूप में, यानी टोटल चीज़ में हम मल्टीप्लाई के रूप में मौजूद हैं। तो यानी हम सबको क्या करेंगे, विभाज्य करेंगे। तो जब हम सबको विभाज्य करेंगे तो हम सब में क्या होंगे, मल्टीप्लाई के रूप में मौजूद होंगे। तो मेरा आंसर जब भी आप मारिएगा तो ये आपको चेक कर लेना होगा। यानी 31 लीटर वाला बर्तन से इसको मापिए, 31 लीटर वाला बर्तन से इसको भी मापिए, 31 से इसको भी मापिए। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका मपा जाएगा। दूध आपका माप तोल अच्छा से हो जाएगा, थोड़ा सा भी दूध
नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कुल कितनी बार मापी जा सके, अगर आपसे पूछ दिया सवाल में कुल कितनी बार मापी जा सके, तो कितनी बार का मतलब होता है इसको भी मापना है 31 वाला से, इसको भी मापना है 31 वाला से, इसको भी मापना है 31 वाला से, और किसी में दूध नहीं बचेगा, टोटल नपा जाएगा। तो 403 को किससे मापिएगा? 31 से मापिएगा। फिर 434 को किससे मापिएगा? 31 से। फिर 465 को किससे मापिएगा? 31 से मापिए। चलिए इसको इससे भागा लगाएंगे तो ये 13 बार में डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको भागा लगाएंगे तो ये 14 बार में डिवाइड हो जाएगा, क्या कि 14 एक कर दो 13 हो गया। इसको भागा लगाएंगे तो कितना बार में? 15। जोड़ लीजिए, यानी इसको हम 13 बार में माप लेंगे तो खत्म हो जाएगा ये बर्तन, इसको हम 14 बार में माप लेंगे तो ये वाला बर्तन भी खत्म हो जाएगा, और इसको हम 15 बार में माप लेंगे तो ये भी बर्तन का दूध चाहे कुछ भी हो माप लेंगे। 5 4 9 3 12 कितने? 1 और कितना हो गया? 4। यानी कुल कितनी बार? 42 बार में हम माप तौल कर सकते हैं। तो ये हमने बताया, इस सवाल को आगे थोड़ा सा बढ़ के बता दिए, इसको देखिएगा सवाल को। अब ये सवाल है रूट का सवाल है, याद रखिएगा इस सवाल में आपसे n का मान पूछा है, रूट अंडर 11 रूट अंडर n बराबर रूट अंडर 112 प्लस रूट अंडर 343, तो n का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा से समझिएगा, और बिल्कुल कितना भी भारी सवाल हो ये आप आराम से बना सकते हैं। पहले आपको काम क्या करना है, इसको हम तोड़ सकते नहीं है, इसको हम तोड़ सकते नहीं, इस पर कोई दिमाग मत लगाइए, इस पर दिमाग लगाइए। 112 को तोड़िए और 343 को तोड़िए। अब हमको तोड़ने भी नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, 112 को एलसीएम लगाइए। 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8, 4 8 32। फिर 4 से कटाते हैं, 4 7 28। तो ये तो वर्गमूल है, तो वर्गमूल क्या करता है? 2 भाई में से 1 भाई निकल जाएगा। वर्गमूल घनमूल में क्या करता है? 3 गो में से 1 गो निकलेगा। चतुर्मूल में क्या करेगा? 4 गो में से 1 गो। 5 वाला में क्या करेगा? 5 गो में से 1 गो। तो यानी इसका कितना आ गया? 4 तो बाहर निकल जाएगा और बेचारा रूट 7 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 गो नहीं मिला। फिर हम किसका काम करेंगे? 343 को 7 से कटाते हैं, 7 चौके कितना होता है? 28, और 28 तो बचा कितना? 6 3 63, 7 9 63। फिर 7 से कटाएंगे, 7 7 49। इसमें भी 2 गो हो गया, तो ये गो 7 बाहर निकल जाएगा और ये गो 7 अंदर। तो जब सेम सेम हो, दोनों सेम सेम हो, ये भी रूट 7, ये भी रूट 7, ये रूट 3 रूट 3 रूट 5, यानी पावर भी सेम, सब कुछ सेम, तो ये जुट सकता है, ये माइनस हो सकता है। तो 7 4 कितना हो गया? 11 रूट 7, और इधर कितना था मेरा? 11 रूट 9, और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का रूट और रूट खत्म हो जाएगा। तो बताइए n बराबर क्या बचेगा? 7 इज द राइट आंसर। अब इसको चाहिएगा तो मौखिक बना सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो ये 16 16 7 112 होता है, तो 16 का 4 निकलेगा, 7 बचेगा। इसका होगा ये 7 का क्यूब, तो ये गो 7 जाएगा बाहर, ये गो 7 अंदर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो इधर का 7 इधर का 4, 11 11 11 खत्म, रूट रूट खत्म, मौखिक से ही 7 आंसर हो जाएगा। ये अब सवाल देखते हैं। अब ये सवाल कहता है 243 प्लस 647 का स्क्वायर प्लस 243 माइनस इतना इतना दिया हुआ है, और ये जब भी ऐसा सवाल दे तो इसको सॉल्व जो होता है ये फार्मूला पे डिपेंड करता है। तो फार्मूला देखिएगा, ये और ये सेम है, तो इसको ए समझ जाइए, इसको भी ए समझ जाइए। ये और ये वाला सेम है, तो इसको बी समझ जाइए, इसको बी समझ जाइए। यहाँ माइनस लगा हुआ है, लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए, इसका स्क्वायर, और यहाँ सिंबल किसका है? प्लस का। तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर वाला का फार्मूला का होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका काम खत्म बट्टा। अब देखिए ये और ये सेम है, तो ये a और a है, देखिए यहाँ भी a है, तो a और a कितना हो गया? a स्क्वायर। ये भी सेम है, b और b कितना हो गया? b स्क्वायर। तो नीचे क्या लिखाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये वाला खत्म हो गया, सीधे आंसर क्या हो गया? 2 इज द राइट आंसर। तो कुछ इसके फार्मूले हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर
दो अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस है तो एक बार माइनस, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 4ab। तो ये सब फार्मूला है, ये फार्मूला पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी का स्क्वायर सबको जानता है, लेकिन अलग अलग रखना है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कुछ फार्मूले हैं। उसके बाद है ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये सेम, ये इसका कर देते हैं ए क्यू और प्लस बी क्यू, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अब यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। तो ये सब फार्मूला पे सेट किया जाता है, ये फार्मूला को याद रखिएगा। अब है 10 के प्रथम 50 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब होता है गुना, यानी कि आपको प्रथम प्रथम लगाना, यहाँ ध्यान दिया प्रथम लगाया हुआ, प्रथम का मतलब 10 का टेबल पढ़ना है। तो कभी गुणज लगाता है, कभी अपवर्त लगाता है और कभी क्या लगाता है, विभाज्य लगाता है। इस सब का मतलब क्या होता है एक। अब प्रथम का मतलब 10 के पहाड़ा पढ़ना है, अगर 7 का दिया तो 7 का पहाड़ा, 12 का दिया तो 12 का पहाड़ा, 13 का दिया तो 13 का पहाड़ा। तो पहला क्या हो जाएगा 10, अगला वाला क्या हो जाएगा 20, इस प्रकार कहाँ तक पढ़ना है 50। 10 गुना 50 कितना हो जाएगा ये 500। अब देखिए आगे तो मेरा 30 हो जाएगा, अंतर कितना का जा रहा है 10 का, अंतर कितना के जा रहा है 10 बढ़ रहा है, यानी अंतर मेरा क्या है समान है, क्या है समान है। और जब अंतर समान हो तो एकदम कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को जोड़ देना है और जोड़ के 2 से भागा लगाए। तो 500 और 10 कितना हो गया 510 हो गया, 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 255 आपका राइट आंसर। बस ये याद रखना है अंतर समान होना चाहिए। अगला सवाल है किसी विक्रेता को 7.5 रुपया प्रति किलो चीनी बेचना पर, यानी चीनी को क्या कर दिया है वो बेच चुका है, खरीदा है कितना में ये नहीं पता, लेकिन उस सामान को वो बेच चुका है, उससे 25% की हानि हो चुकी है, यानी कि बेचने के बाद उसको हानि हुआ है। तो बताइए अगर बेच दिया है तो 7.5 रुपया में बेचा है तो खरीदा तो होगा, तो हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। बात समझ में आ गया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो पहले तो क्रय मूल्य चाहिए। तो देखिए सबका फॉर्मूला एक ही है, अच्छा से समझिएगा। क्रय मूल्य को सीपी, क्रय मूल्य का लाभ परसेंट या हानि परसेंट बराबर क्या होता है हमेशा विक्रय मूल्य होता है। उसी प्रकार अंकित मूल्य का छूट परसेंट या बट्टा परसेंट ये हमेशा क्या बनाता है विक्रय मूल्य। यानी कोई सामान को खरीदे होंगे तो ज़्यादा में बेचे होंगे चाहे कम में बेचे होंगे विक्रय मूल्य, कोई सामान का दाम रखा होगा छूट कम बेसी करके क्या करेगा वो बेचेगा ही ना जी, तो विक्रय मूल्य। तो अब बताइए इसे हानि हुआ या लाभ, हानि हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 75%। अब काहे लिखे 75, क्योंकि इसका मतलब वो 100% में क्या किया था वो खरीदा था। अगर लाभ होता तो 125, हानि हो गया तो इसी में घट गया। तो 75% का वैल्यू कितना लिखेंगे 7.5, क्योंकि हम क्या लिखे हैं क्रय मूल्य का हानि भी होगा तो विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 100 में 25% का हानि तो कितना लिखाएगा 75%। इधर हमेशा विक्रय मूल्य ही लिखिएगा, बेचे हैं तो लिखिए, नहीं बेचे हैं तो खरीदे हैं तो इधर लिखना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना होगा 1% का वैल्यू 750/75, फिर हमको क्या निकालना होगा 100%, यही मेरा क्या कहलाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य कहलाएगा। तो 7.50 बटे 75 गुना क्या करेंगे 100, इसको तोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा 100 और 75 से कितना 10, यानी कितना में वो खरीदा है 10 रुपया में खरीद लिया है। अब उसको 10% लाभ पे, तो अभी बताएं क्रय मूल्य का लाभ हानि क्या बनाता है विक्रय मूल्य। बस 10 का क्या निकाल दीजिए 100, 10% निकालिए कितना आएगा 11 रुपये में क्या करना होगा उसे बेचना पड़ेगा। ठीक, जब भी लाभ हानि का सवाल हो तो याद रखिए या तो क्रय मूल्य चाहिए या तो विक्रय मूल्य चाहिए। जब भी छूट का सवाल हो तो या तो विक्रय मूल्य, देखिए छूट, जब भी छूट का सवाल हो या तो विक्रय मूल्य दो या तो अंकित मूल्य दो।
नेक्स्ट आपका सवाल है 350 रुपये की अंकित मूल्य पर एक कुर्सी को 25% तथा 10% की अनुक्रमिक छूट दी जाती है तो उस कुर्सी का मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया। जब भी कोई छूट देता है तो ज़्यादातर अंकित मूल्य पे छूट देता है और छूट का मतलब होता है कमी। अगर 10% का छूट दिया तो 90% में बेचा, 20% का छूट दिया तो 80% में बेचा, तो यानी वो बेच चुका है। तो यानी वो दाम कितना रखा था 350, इसका क्या रखा था, वो दाम रखा था। तो यहाँ पे 350 लिख देंगे। छूट दो को दिया, एगो 25% तो कितना लिखेंगे 75/100, एगो 10% दिया है तो कितना लिखेंगे 90/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई करना है। तो 35 गुना 3 कितना हो गया, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10 और गुना कितना करेंगे 9 और फिर आपको 4 से भागा। अब देखिए 9 5 45 और 9, इसको 4 से भागा, लगाइए देखिए आंसर क्या आता है। 4 दूना 8 बचा 14, 4 तिया आपका कितना हो जाएगा 12, तो 12 यहाँ पे बचा 2 25, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 5 20। यानी उस सामान को छूट देने के बाद 350 रुपया बोला था, लेकिन दिया हमको कितना 236 रुपया 25 पैसा। अब हम इस सवाल को बनाएंगे बहुत अच्छा तरीका से, आप लोग देखिए इसको। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल का 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंचती है। ये कम बेसी समय नहीं दिया है, 22 घंटे में पहुंचती है। तो अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगी। तो पहली बात ये जो है अपनी स्वयं की जो भी बोलेगा तो वास्तविक चाल आप यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब मेरी पहली की चाल, वास्तविक चाल और मेरा नया चाल जो बना वो लिख दीजिएगा। ये दो चीज आप लिख दीजिएगा। वास्तविक चाल एक लिखेगा क्योंकि अपनी वास्तविक चाल का नहीं स्वयं की चाल का कितना जो है आपका दिया है 7/11, तो यहाँ 7/11 कर देंगे, 11 इधर चल जाएगा और 7 इधर चल जाएगा। तो ये अभी आपकी क्या है चाल है। और यहाँ पे आपका क्या दिया है 22 घंटा समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समय, तो इसको भी समय बनाइए। और जब दो चाल दिया रहे समय पलट दीजिएगा, तो ये 7 हो गया और 11 हो गया। तो यहाँ जो 22 घंटा दिया है किस चाल से चलने के लिए, इस चाल से। इस चाल का मतलब कौन हो गया नई चाल, तो यानी कि 11 का वैल्यू कितना लिखिएगा 22, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो आपको बोल रहा है कौन चाल से चलने के लिए, वास्तविक चाल से। तो ये है ना वास्तविक चाल समय, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आएगा 14 घंटा इधर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल भी देखिएगा, ठीक है। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती है और यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड में अंतराल से बजती है तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये 3 प्रकार का सवाल पूछता है। एक पहला सवाल पूछता है आपसे, आपका पूछेगा एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, तो सीधे एलसीएम निकाल दीजिएगा, जो आएगा मार दीजिएगा आंसर, ठीक। दूसरा सवाल आपसे पूछता है कि 4 बजे के बाद कब बजेंगी, तो 4 बजे के बाद पूछा तो क्या कर देना है 4 बजे में जो भी एलसीएम लाइएगा वो जोड़ दीजिएगा। तीसरा सवाल पूछता है कोई समय दे देगा 30 मिनट या 40 मिनट या 60 मिनट या 2 घंटा में कितना 120 मिनट में कितनी बार, कितनी बार। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो ये लिखा हुआ है 30, इसका एलसीएम निकाल को भाग लगा देना है और +1, तो ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट, ऊपर सेकेंड नीचे भी सेकेंड करके आंसर मार देगा। तो 3 प्रकार का सवाल है जिसमें ये सवाल किसका है, ये वाला है कितनी बार, तीसरा वाला। तो पहले निकालें किसका एलसीएम, 2 4 6 8 10 और 12 का पहले आप लोग क्या निकाल लीजिएगा एलसीएम निकालिएगा और इसका एलसीएम आएगा 120 सेकेंड। कितना आएगा 120 सेकेंड। तो क्या पूछा है 30 मिनट में, तो 30 को किससे भाग लगे, तो ये मिनट में है, तो नीचे वाला भी क्या चाहिए मिनट। 120 सेकंड में कितना मिनट 2 मिनट, और क्या करना है 1 जोड़ना है, तो 2 से कितना बार 15, 15 1 कितना हो गया 16 बार, आंसर आपका हो गया। एकदम चुटकी में ये सवाल को हम लोग बनाएंगे। 1/2, 3/4 और 5/6 का मौसा निकालना है। अगर जिसका पूछा मौसा पूछा तो ऊपर का मौसा, लसा पूछा तो ऊपर का लसा,
कटता है तो काट देंगे, दशमलव के सवाल में भी काटेंगे, पूर्णांक के सवाल में भी काटेंगे, बट्टे के सवाल में भी ऊपर नीचे सिर्फ एक इसके ऊपर नीचे काट देंगे। यहाँ पे अब कोई कटने वाला नहीं है तो सीधे ऊपर का मौसा और नीचे का लौसा। तो मौसा क्या बोलता है, कौन सी ऐसी संख्या जो सभी में गुना के रूप में मौजूद है। तो ऊपर का मौसा क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि सब में एक छिपा हुआ है और कोई छिपा नहीं। और नीचे का क्या निकाल देना है, लौसा। 2 4 6 का लौसा कितना आएगा, 12 आएगा। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब एक नया सवाल आया है जो अभी एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। 49 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर दिया है 37x। तो आपसे x का मान पूछा है। ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो चलिए जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और इंटू क्या होता है, a माइनस b। तो एक बार जोड़ दीजिए तो 9 5 कितना हो गया, 14 और 4 2 6 1 7 और एक बार घटा दीजिए। 9 में 5 गया 4 और 4 में 2 गया 2। अब बराबर कितना कर देना है, 37x। और 37 से ये 2 बार में कट देगा। 14 में कितना हो गया, 48 और ये आपका x का मान निकल गया। चलिए जल्दी से इस सवाल को बनाते हैं हम लोग तुरंत। तो देखिए ये 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल पूछा है। वर्गमूल का मतलब इसके ऊपर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 होना चाहिए। पहली बात यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हो गया, बस इसको तोड़ दीजिएगा। 5 गुने क्या होता है, 2 और इस दोनों को जोड़ने पर कितना पूरेगा, 7 और गुना करने पर कितना होगा, 10। ये सटीक हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसी में वर्गमूल लगा दीजिएगा। ये 5 हो जाएगा और ये 2 में वर्गमूल। अगर प्लस का सवाल है तो प्लस और माइनस का सवाल है तो माइनस। और यही आपका क्या हो गया, आंसर। मन में मेरा एक सवाल आया, जो ये सवाल है तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे। 90 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये समाप्त कर चुका है। 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में काम का कितना भाग कर पाएगा। अब इसको लिए एक फार्मूला है, तो वो फार्मूला पे आपको देखना होगा M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे क्या होता है, W2। ये काम कर चुका है, ये काम करना है इसको। तो ये M1 कितना हो गया, कितना व्यक्ति है, 90 व्यक्ति, कितना दिन, 16 दिन, कितने घंटे, 12 घंटे। ये काम कर चुका है, इसका 1 लिखा जाएगा। ये काम कितना किया नहीं पता। ये M2 क्या लिखेंगे, आपका कितना व्यक्ति, 70 व्यक्ति, कितना दिन में, 24 दिन में, कितना घंटा काम करके, 8 घंटा। अब बेटे क्या कर देंगे, W2। तो ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा नीचे। तो सिर्फ हमको W2 का मान निकालना है। 70 गुने 24 गुने 8 बटे 90 गुने 16 गुने 12। 8 से 2 बार में, 12 से 2 बार में, 2 2 कैंसिल, 0 0 खत्म। कितना आया, 7 बटे 9 भाग क्या होगा, समाप्त होगा। ये आपका आंसर हो गया। हो जाइए तैयार। बहुत आसान तरीका से हम ये सवाल बनाने जा रहे हैं। 11 परिणामों का औसत, आपका 11 परिणामों का औसत 50 दे दिया है। 6 परिणामों का औसत 40 है और 6 परिणामों का औसत अगर 60 है तो पूछ रहा है छठा परिणाम ज्ञात करें। तो करना क्या है, इस 11 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 550 हो गया। और ये 6 परिणामों का औसत आपका 40 दिया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24 कितना हो गया, 240 हो गया। और फिर 6 का कितना दिया है, 6 6 के 36 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये आपका 600 हो गया। कितना हो गया, 600 और ये कितना आया था, 550 आया था। अब देखिएगा 6 और 6 कितना हो गया, 12 और 12 भाई के पैसा को 11 भाई के पैसा में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, वो छठा निकल जाएगा। तो 12 भाई का पैसा कितना है, 600 और 600 में 550 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम इस सवाल को देख के मेरा माथा घूम गया कि आखिर ये कैसे बनेगा, ये ए बी क्या क्या दिया हुआ है। डरना नहीं है। देखिए ये ए बी है, ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है और ये सी प्लस ए है। करनी का नियम है, ये ए बी है जब ये बेस सेम सेम है। देखिए ये x और ये x सेम सेम है, यहाँ भी x ये x सेम सेम है, ये भी क्या है, सेम सेम है। जब नीचे वाला सेम हो
तो ये पलट दिया जाता है। जब पलटेगा तो ये जो प्लस बी है यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। तो अब हम बता सकते हैं x पे पावर ये प्लस में रहेगा, तो हम नीचे वाले को ऊपर भेजे हैं तो एक ही बार x लिखाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी होगा, तो ये हो जाएगा b माइनस सी और क्या हो जाएगा b प्लस सी। नीचे वाले को पलटेंगे, फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा c माइनस ए और क्या हो जाएगा c प्लस ए। तो ये देखिए ऊपर वाला एक फार्मूला में आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा सारा फार्मूला में आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब सब गुना में है, सब आपस में क्या है गुना में, सब क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले इसका बताइए क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका बताइएगा b स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा कौन कौन कट रहा है, बी स्क्वायर प्लस माइनस कट रहा है, सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा जीरो बचा। तो किसी के ऊपर पावर अगर जीरो हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। फिर एक पावर का सवाल है, हम हमेशा पावर के सवाल को देख के भागते हैं, हम बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे। देखिए ये बेस आपको बेस पर आपको ध्यान देना है, नीचे का बेस आपका क्या चाहिए सेम चाहिए, उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो ये बेस आपका कैंसिल, अगर ऊपर सेम तो ऊपर कैंसिल, नीचे सेम तो नीचे कैंसिल, बट्टा में नहीं होना चाहिए, करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये 5 है और ये 25 है, तो ये कटेगा, इसको चेंज कर देंगे, ये 5 का बन जाएगा। तो 5 पे पावर x प्लस 3 हो गया, ये 5 का स्क्वायर है, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 3x माइनस 4। अब ये सेम हो गया, इसको काट देंगे, तो ये क्या हो गया x प्लस 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 6, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा, और ये x उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, और ये 8 इधर चल जाएगा तो 8 3 कितना हो गया 11। इसलिए हमको x का मान निकालना है तो 5 चल जाएगा नीचे, तो आपका हो जाएगा 11/5 इज द राइट आंसर। हम इस सवाल को किस प्रकार बनाएंगे चलिए देखते हैं। 102 छात्रों का औसत अंक 18 है और पास होने वाले विद्यार्थी का औसत अंक 21 है तथा फेल होने वाले का औसत अंक 15 है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टोटल कितना विद्यार्थी है 102 और औसत है, तीनों औसत लिखिएगा, यहाँ भी औसत, यहाँ भी औसत और यहाँ दोनों का औसत। ये पास वाला हो गया, ये फेल वाला हो गया और ये कुल का हो गया, लिख दिए। अब हम आराम से लिखेंगे, पास होने वाला कितना है 21 यहाँ लिख देंगे, फेल होने वाला कितना है 15 है, और कुल यानी कुल विद्यार्थी का कितना है 18 है, तो 18 हम यहाँ लिख देंगे। इसको क्रॉस ऐसे करके माइनस करेंगे, 18 में 15 गया कितना हो जाएगा 3, और इधर 18 में 21 गया कितना हो गया 3, और ये कट के क्या बन जाएगा 1:1। तो ये पास और फेल दोनों बराबर हो गया। तो कुल कितना विद्यार्थी दिया हुआ है 102, 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 बराबर कितना हो गया 102। तो इसलिए हम किसका मान निकालेंगे 1 का, तो कितना आएगा 51, यानी 51 विद्यार्थी पास हुआ है और 51 विद्यार्थी फेल, क्योंकि 1 का मान कितना आया है 51, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। तो ऐसा ही सवाल, इसमें ये ध्यान देना है कि तीनों सेम होना चाहिए, औसत औसत औसत, फिर से क्रैमूल, ये तीनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे कुल होना चाहिए। तो ऐसा ही सवाल एक देते हैं, इसको बना के दिखाइएगा। कुछ पावर के सवाल है जो कि एग्जाम में बहुत ही काम का है, और पावर देख के हम डर जाते हैं। तो किस प्रकार इस सवाल को हम बहुत जल्दी आसान तरीका से बनाते हैं, तो ये देखिए, ये a/b है और ये b/a है, तो या तो इसको b/a कर दीजिए
या इसको a बटा b कर दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। LHS बराबर RHS, यानी कि LHS और बराबर RHS करने का हमेशा प्रयास कीजिएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम सेम चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसी को पलट देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, b बटा a। और जब ये पलटेगा तो यहाँ इसका साइन यहाँ आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस लग जाएगा x माइनस 1। और ये ठीक है, किसी एक को ही पलटेंगे क्योंकि ये ठीक हो गया अब आपका x माइनस 3। और ये पावर सेम हो गया, ये बेस सेम हो गया तो ये कैंसिल हो गया, इसको गुना कर देंगे माइनस x प्लस 1 और बराबर इधर कितना हो गया x माइनस 3। अब ये x उधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये इधर आएगा तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 3 कितना हो गया 4। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा 2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो हमेशा LHS बराबर RHS करेंगे, ठीक है। अब एक और सवाल है पावर का, अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, जब भी यहाँ पे 2 दे, यहाँ 8 दे, कुछ भी दे यहाँ पे, अगर यहाँ 3 देता है तो 3 का पावर देगा, अगर यहाँ 5 देगा तो ये 5 का पावर देगा। बस इसको छोड़ दीजिएगा, ये जैसा का तैसा इसको छोड़ दीजिएगा, 2n माइनस 1 कर दीजिएगा। अब ये 2 पे पावर 3 है, ये 2 पे पावर आपका क्या है 3 है और 3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 3, ठीक। अब ये जो है ये जो है ऊपर है और ये नीचे है, इसको जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक ये तो ये पलटेगा, ये 1/2 है, ये पलटेगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 1। इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ खाली माइनस लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा n माइनस 3। अब देखिए सेम सेम हो गया और इसको काट दीजिएगा, इसको सोल्व कर, इसको तो वही सी होगा 2n माइनस 1 अब माइनस 3 गुना n माइनस 3n और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस आपका 3 3 9। अब ये इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5n और ये 1 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और 5 से कितना बार में 2 तो n का मान कितना आ जाएगा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बहुत ही जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा अभी के एग्जाम में कि इनमें से कौन सबसे बड़ी है। तो इसको सबसे बड़ी करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक बारी बारी से सबको लिख देंगे। यहाँ पे 4, ये √2 और ये 3 जो लिखा हुआ है सबको लिख देंगे। इसको तोड़ेंगे तो ये जो है ये 1/4 हो जाएगा, ये वहाँ पे 2 छिपा हुआ है 1/2, ये यहाँ पे 3 है तो ये 1/3, ये 4 है तो आपका 1/4। ये नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं, किसका 4 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो एलसीएम आएगा 12 और 12 को प्रत्येक से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी पावर हैं पावर में 12 से मल्टीप्लाई। तो 4 से ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 2 से ये 6 बार में, 4 से तो अब कितना हो गया 5 पे पावर 3, 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 4 और 4 पे पावर 3। सबका मान निकाल दीजिए। 5 पे पावर 3 125, 2 पे पावर 6 64, 3 पे पावर 4 81 और 4 पे पावर 3 64। अब इसमें सबसे बड़ी कौन है 125 है, सबसे बड़ी 125 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। अगर यही पूछता कि सबसे छोटी तो बता नहीं सकते हैं, दोनों बराबर में। फिर एक पावर का सवाल है। हम हमेशा पावर के सवाल को देख के भागते हैं, हम बहुत आसान तरीका से आपको बताएंगे। देखिए ये बेस आपको बेस पर आपको ध्यान देना है, नीचे का बेस आपका क्या चाहिए सेम चाहिए, उसके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो ये बेस आपका कैंसिल। अगर ऊपर सेम तो ऊपर कैंसिल, नीचे सेम तो नीचे कैंसिल, बट्टा में नहीं होना चाहिए, करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये 5 है और ये 25 है तो ये कटेगा, इसको चेंज कर देंगे, ये 5 का बन जाएगा। तो 5 पे पावर x प्लस 3 हो गया,
ये 5 का स्क्वायर है, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 3x माइनस 4। अब ये सेम सेम हो गया, इसको काट देंगे तो ये क्या हो गया x प्लस 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6x, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 8 हो जाएगा, और ये x उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, और ये 8 इधर चल जाएगा तो 8 3 कितना हो गया 11। इसलिए हमको x का मान निकालना है तो 5 चल जाएगा नीचे, तो आपका हो जाएगा 11/5 इज द राइट आंसर। अब हम इस सवाल को देख के मेरा माथा घूम गया कि आखिर ये कैसे बनेगा, ये ए बी क्या क्या दिया हुआ है। डरना नहीं है, देखिए ये ए बी है, ए प्लस बी है, ये बी प्लस सी है, और ये सी प्लस ए है। करनी का नियम है, ये ए बी है जब ये बेस सेम सेम है, देखिए ये x और ये x सेम सेम है, यहाँ भी x ये x सेम सेम है, ये भी क्या है सेम सेम है। जब नीचे वाला सेम हो तो ये पलट दिया जाता है, जब पलटेगा तो ये जो प्लस बी है यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस। तो अब आप बता सकते हैं x पे पावर ये प्लस में रहेगा, तो हम नीचे वाले को ऊपर भेजे हैं तो एक ही बार x लिखाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी होगा तो ये हो जाएगा b माइनस सी, और क्या हो जाएगा b प्लस सी, नीचे वाले को पलटेंगे। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा c माइनस ए, और क्या हो जाएगा c प्लस ए। तो ये देखिए ऊपर वाला एक फार्मूला में आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा सारा फार्मूला में आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब सब गुना में है, सब आपस में क्या है गुना में, सब क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले इसका बताइए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसका बताइएगा बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा कौन कौन कट रहा है, बी स्क्वायर प्लस माइनस कट रहा है, सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा 0 बचा। तो किसी के ऊपर पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। हम इस सवाल को किस प्रकार बनाएंगे चलिए देखते हैं। 102 छात्रों का औसत अंक 18 है और पास होने वाले विद्यार्थी का औसत अंक 21 है तथा फेल होने वाले का औसत अंक 15 है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टोटल कितना विद्यार्थी है 102 और औसत है, तीनों औसत लिखिएगा, यहाँ भी औसत, यहाँ भी औसत और यहाँ दोनों का औसत। ये पास वाला हो गया, ये फेल वाला हो गया और ये कुल का हो गया, लिख दिए। अब हम आराम से लिखेंगे, पास होने वाला कितना है 21 यहाँ लिख देंगे, फेल होने वाला कितना है 15 है, और कुल यानी कुल विद्यार्थी का कितना है 18 है, तो 18 हम यहाँ लिख देंगे। इसको क्रॉस ऐसे करके माइनस करेंगे, 18 में 15 गया कितना हो जाएगा 3, और इधर 18 में 21 गया कितना हो गया 3, और ये कट के क्या बन जाएगा 1:1। तो ये पास और फेल दोनों बराबर हो गया। तो कुल कितना विद्यार्थी दिया हुआ है 102, 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 बराबर कितना हो गया 102। तो इसलिए हम किसका मान निकालेंगे 1 का, तो कितना आएगा 51, यानी 51 विद्यार्थी पास हुआ है और 51 विद्यार्थी फेल, क्योंकि 1 का मान कितना आया है 51, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 51। तो ऐसा ही सवाल, इसमें ये ध्यान देना है कि तीनों सेम होना चाहिए, औसत औसत औसत, फिर से क्रयमूल क्रयमूल क्रयमूल, ये तीनों बराबर होना चाहिए, यहाँ पे कुल होना चाहिए। तो ऐसा ही सवाल एक देते हैं, इसको बना के दिखाइएगा।